प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित है। बच्चों, हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत देव की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। देव रसवादी आचार्य थे। देव का प्रिय विषय नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार वर्णन रहा है और उन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस मुख्य विषय लेकर नायक नायिका भेद, नायिका की सखियों के कार्य, विभिन्न रसावयवों, भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों का सुंदर निरूपण किया है। देव ने कर्म, दशा, आयु, गुण एवं जाति ही नहीं बल्कि देश एवं प्रकृति के नवीन मौलिक आधार कल्पित करके नायिका भेद किया है, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ है। हम देव को एक श्रृंगारपरक कवि के रूप में देखते हैं, लेकिन उनके श्रृंगार की एक विशिष्टता है। देव ने श्रृंगार रस को, रसराज एवं प्रेम को जीवन का आधार घोषित किया, जिसका आधार सौंदर्य है। देव काम भावना एवं प्रेम भावना में बहुत अंतर मानते हैं। प्रेम विहीन मानव और स्त्री को वे पशु के समकक्ष मानते हैं और राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को ही देव ने ग्राह्य किया है, जिसमें प्रेम की गहरी पावनता एवं दाम्पत्य भाव और शुद्ध श्रृंगार भावना निहित है। बच्चों, आज हम देव की व्याख्या क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। व्याख्या क्रमांक 4 स्क्रीन पर मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। देव कहते हैं, जब ती कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी बाके कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, खींचती सी रीझती सी रूसती रिसानी सी, छोही सी छली सी छोरी लीनी सी, छकी सी छीन जक सी टकी सी लागी, थकी थह रानी सी, बीती सी बंधी सी विष बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी वह बकती बिलोकती बिकानी सी। बच्चों, प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नायिका की विचित्र स्थिति का बड़ा सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। यह मुग्धा नायिका है जो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है और उसकी जो विचित्र स्थिति हो गई है, उस विचित्र स्थिति का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर देव ने किया है कि जब से कुंवर कान रावरी कला निधान। यहाँ पर हम पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं कि यहाँ पर कला निधान का तात्पर्य है कलाओं के स्वामी, रावरी का अर्थ है आपकी, रिसानी का अर्थ है क्रोधित होना, रूसती का अर्थ है रूठ जाना, छकी का अर्थ है छकी हुई सी, जकी का अर्थ है किसी धुन में लगी हुई, थहरानी का अर्थ है थर थर कांपती हुई सी, और यहाँ पर बकती का अर्थ है प्रलाप करती हुई सी, और बिलोकती का अर्थ है दिखाई देती है, और बिकानी का अर्थ है बिकी हुई सी। तो यहाँ पर एक प्रकार से
नायिका के विभिन्न अनुभवों का बड़ा सुंदर चित्रण देव ने किया है। देव कह रहे हैं कि हे कुंवर कृष्ण, कि जब से उस नायिका ने आपके गुणों के बारे में सुना है, रावरी का अर्थ है आपके, है ना। हे कलानिधान, हे कुंवर कान श्री कृष्ण, जब से उस नायिका ने आपके बारे में, आपके सौंदर्य के बारे में, आपके गुणों के बारे में जब से उसके कानों में बात गई है, अर्थात जब से उसे पता चला है, तब से वाक्य कहूँ सुजस कहानी सी, है ना। तब से वह जो नायिका की स्थिति जो है वह अत्यंत ही विचित्र सी हो गई है, और उस नायिका के हाव भाव जो हैं वह अत्यंत विचित्र हो गए हैं। कि तब से ही वह कैसी दिखाई देती है, कि तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी, है ना। कभी तो वह देवता सी प्रतीत होती है ना। देवता सी का तात्पर्य यहाँ पर स्थिर सी प्रतीत होती है ना। स्थिर सी, है ना, जिन भावों में डूबी है ना, वही वह स्थिर सी हो जाती है। और कभी हंसती सी, कभी हंसती हुई सी, अर्थात बिना कारण ही हंसती हुई सी वह प्रतीत होती है ना। मन के अंदर जो भाव होते हैं, उन भावों में जब मनुष्य खो जाता है तो उन भावों के द्वारा ही वह संचालित होता है। यहाँ पर यह जो नायिका है उसके भीतर कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम है और उसी में वह खोई हुई है, इसलिए वह बिना कारण के ही हंसती है, बिना कारण के ही वह स्थिर सी हो जाती है। कभी वह बिना कारण ही खींचती हुई सी प्रतीत होती है, और कभी वह रीझती हुई सी, आकर्षित हुई सी प्रतीत होती है। कभी वह रूसती, अर्थात अपने आप से वह रूठ भी जाती है ना, और कभी रिसानी सी, है ना। कभी वह बिना बात के ही वह गुस्सा करती हुई सी भी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार उसके भीतर जो जो भाव हैं, उन भावों की ही अभिव्यक्ति बाहर हो रही है। और आगे कवि देव लिखते हैं कि कभी वह छोही सी, छली सी छोरी, लीनी सी, छक्की सी छीन, कभी वह अत्यंत स्नेहिल सी प्रतीत होती है ना। कभी ऊपर आया है कि कभी बिना बात ही रूठ जाती है, कभी वह है ना गुस्सा भी कर लेती है, कभी अत्यंत स्नेहिल भी हो जाती है, कभी वह अत्यंत छली हुई सी दिखती है कि जैसे किसी ने उसको छल लिया है, और कभी वह ऐसी लगती है कि जैसे वह प्रेम में छकी हुई सी है ना, प्रेम में आकंठ डूबी हुई सी है। और कभी कभी है ना झक सी, अर्थात किसी धुन में लगी हुई सी, है ना, जैसे अपनी ही धुन में, अपने ही कार्य में डूबी हुई सी वह प्रतीत होती है ना। टकी सी लागी, कभी वह टकटकी लगाए हुए सी एक जगह पर देखती रहती है। जहाँ वह देख रही है वहीं वह टकटकी लगाकर देखती रहती है। और कभी वह थकी हुई सी लगती है, और कभी ठहरानी सी, कभी वह बिना बात के ही कांपती हुई सी भी प्रतीत होती है। कभी वह बिंदी सी, अर्थात कि किसी ने उसे बेच दिया हो, ऐसी प्रतीत होती है। और कभी बंधी सी, जैसे किसी बंधन में पड़ी हुई सी हो, ऐसी प्रतीत होती है। कभी वह विष बूढ़ी सी, विष में डूबी हुई सी प्रतीत होती है। और कभी वह विमोहित सी, अर्थात मोह में पड़ी हुई सी वह प्रतीत होती है। और इस प्रकार वह जो नायिका है वह बैठी वह बकती बिलोकती बिखानी सी, है ना। कभी वह व्यर्थ इधर उधर देखते हुए बिकी हुई सी वह प्रतीत होती है ना, जैसे कि वह बिक सी गई हो, अर्थात वह अपने आपे में ही न हो, अपने स्वयं का भान भी जिसमें न हो, अर्थात यह एक प्रेमपूर्ण स्थिति है जो
उस नायिका को प्राप्त हो गई है। अब उसका स्वयं पे कोई अधिकार नहीं रहा है। वह उसी कृष्ण के प्रेम के जो भाव हैं, जो उसके मन में स्थित है, उसके द्वारा ही संचालित है, जो सारे अनुभव बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें संयोग श्रृंगार में डूबी हुई नायिका के अनुभवों का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है ना। देव जो हैं वह आचार्य भी हैं, साथ में उन्होंने जो श्रृंगार रस के जो अनुभव हैं उन अनुभवों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, जैसे हंसती सी, रीझती सी, खींचती सी, छोही सी, जकी सी, बीथी सी, विमोहित सी, बीकानी सी इत्यादि। इसी तरह से यह जो छंद है इसमें एक प्रकार से भाषा में बिंबात्मकता है। बिंबात्मकता का तात्पर्य है कि एक प्रकार का जो चित्र है वह आँखों में उपस्थित हो जाता है। खोई हुई नायिका का, अपने आप में डूबी हुई सी नायिका का जो वह क्रियाकलाप कर रही है वह आँखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो यह भाषा की एक प्रकार की शक्ति है जिसे बिंब विधायिनी शक्ति कहते हैं, जो इस छंद में अभिव्यक्त हुई है। इस छंद में बच्चों अब हम अलंकार को देखेंगे कि कौन कौन से इसमें अलंकार है। इसमें कुंवर कान्न में छेकानुप्रास अलंकार है। देखी देवता में छेकानुप्रास, और इसमें सी शब्द वाचक शब्द के रूप में आया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि अंत्यानुप्रासों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है, जैसे खींचती, रीझती, रूसती, रिसानी, छली, छोरी, लीनी। तो एक प्रकार से अनुप्रासिक सौंदर्य भी हम इस छंद में देख सकते हैं। बकती, बिलोकती, बिकानी में वृत्यनु प्रास अलंकार है। देव वैसे ही नए शब्दों के सृजन में अत्यंत सिद्धहस्त है। उन्होंने भाव के अनुरूप अनेकानेक शब्दों को बनाया भी है, जिससे भाषा में एक प्रकार से माधुर्य का समावेश हो गया है। इसमें साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और कवित्व छंद है। धन्यवाद।